हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम पुनः मुखातिब हुए हैं आप लोगों के समक्ष अपनी नए वीडियो के साथ, जो कि जीवों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पर आधारित होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है? निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है फ्रेंड्स, राइजोबियम, यही हमारा आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को भी, जो कि है साल्मोनेला। तो साल्मोनेला जो है ये जीवाणुओं का एक ग्रुप होता है, ये जीवाणुओं का एक वर्ग होता है। और थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं, सूडोमोनास। तो सूडोमोनास भी जो है ये जीवाणुओं का वर्ग होता है, ग्रुप होता है। और अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। तो ई कोलाई जो होते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर, जो कि है फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो ये कौन से हैं फ्रेंड्स? ये हैं सहजीवी जीवाणु। इनको हम क्या बोलते हैं? सहजीवी जीवाणु। अब हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन को, और जो पहला ऑप्शन है वो है मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी किसे कहते हैं? तो ऐसे जीवाणु जो मरे हुए जीवों पर अर्थात जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर अपना जीवन यापन करते हैं, तो हम उनको मृतोपजीवी कहते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड ऑप्शन पर, जो कि है प्रोटोपघटनी। तो प्रोटोपघटनी भी एक प्रकार के जीवाणु होते हैं। अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पर, जो कि प्राश्रव्यी है। प्राश्रव्यी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, दूसरों पर आश्रय करने वाले अर्थात ऐसे जीवाणु जो दूसरों पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनको हम प्राश्रयी कहते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबद्ध है? तो ये जो है फ्रेंड्स, जो सी ऑप्शन है हमारा, यानी कि कवक। तो हम कह सकते हैं कि कवक जो है जीवों के प्रकारों में से छत्रक से संबंध रखता है। तो क्या है? थर्ड ऑप्शन, कवक। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ईस्ट एक है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ईस्ट है वो एक प्रकार का कवक होता है। ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? तो लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक, अर्थात जो हमारा बी ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि शैवाल और कवक जो होते हैं ये सहजीवी साहचर्य होते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, यानी कि लिटमस अर्थात अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस जो होता है वो लाइकेन से प्राप्त होता है। सो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन होगा लाइकेन, वही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? तो हमारा जो लाइकेन होता है ये प्रदूषण का संकेतक पौधा होता है। तो कौन सा होता है फ्रेंड्स? लाइकेन, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तो हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर, यानी कि शैवाल जो होता है
वो स्वपोषित होता है, ये अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है, इसलिए हम इन्हें स्वपोषित कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनोबिना जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? तो जो चावल होते हैं यानी कि जो धान की खेती होती है उसमें एजोला एवं एनोबिना का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा निम्नलिखित में से किस एक के बीज से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा जो है ये पाइनस से प्राप्त होता है। तो साइकस भी वृक्ष है एक प्रकार का, और पाम भी जो है वृक्ष होता है, और देवदार भी वृक्ष होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि है सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा होता है? तो जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो सिकोया ही है। और जो यूकेलिप्टस है यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, इसे हम पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट का इनमी यानी कि दुश्मन भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह कौन सा है? एजोला जो है यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। अर्थात एजोला एक ऐसा जैव उर्वरक है जिसे जलीय फर्न के रूप में यूज किया जाता है। अब इसी क्रम में हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। दाल पादप के किस कुल से प्राप्त होती है? यानी कि जो दालें होती हैं वो पौधों के कौन से कुल से प्राप्त होती हैं? तो जो लेगुमिनेसी कुल होता है उससे दाल और पादपों के इसी कुल से दालें प्राप्त होती हैं। तो कौन सा कुल? यानी कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन लेगुमिनेसी, अर्थात जो लेगुमिनेसी कुल है पादपों की, इससे दालें प्राप्त होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो दालें होती हैं चाहे जो भी दाल हो वो लेगुमिनेसी कुल के अकॉर्डिंग यानी कि लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत ही आती हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो नमकीन मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो हम उनको कह सकते हैं कि हैलोफाइट, यानी कि जो नमकीन मिट्टी होती है, जो नमक युक्त मिट्टी होती है, उनमें उगने वाले पौधों को हम हैलोफाइट कहते हैं। और आइए अब हम देख लेते हैं कि जीरोफाइट क्या होते हैं या जीरोफिटिक प्लांट क्या होते हैं। तो जो जीरोफाइट होते हैं ये क्या होते हैं कि ये डिजर्ट एरियाज में उगते हैं, यानी कि ये मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो मरुस्थल में जो चट्टानों पर उगते हैं उनको हम जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। अब आइए हाइड्रोफाइट भी देख लेते हैं। तो जो हाइड्रोफिटिक या हाइड्रोफाइट होते हैं ये हाइड्रोफाइट या हाइड्रोफिटिक ऐसे प्लांट होते हैं जो जल में उगते हैं। तो इस प्रकार हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है मरुद्भिद अर्थात जीरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं? तो जो जीरोफाइट्स होते हैं ये ऐसी परिस्थिति में उगते हैं कि वहाँ की जो जलवायु होती है उष्ण व शुष्क होती है, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। तो जो उष्ण और शुष्क जलवायु यानी कि जहाँ की जलवायु उष्ण व शुष्क होगी वहाँ मरुद्भिद अर्थात जीरोफाइट्स उत्पन्न होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। मानव जंतु विज्ञान में नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? मानव जंतु विज्ञान
नामकरण पद्धति में किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो जो मानव जंतु विज्ञान का नामकरण किया जाता है जब, तो हम लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है? तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पर है प्रोटोजोआ, यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन अर्थात जो प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ के जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सब कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। और जो आर्थ्रोपोडा होता है ये सबसे बड़ा फाइलम होता है इस। और फिर एनेलिडा, एनेलिड्स के अंतर्गत जो हमारे लीच होते हैं या केचुए होते हैं ये आते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह कुछ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे द्वारा डिस्क्राइब किए गए, और इसी तरह से हमारे अच्छे क्वेश्चंस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। सो थैंक टू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।